हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS का असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड को मैथ्स में है, बट अभी जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ ये मैं ले रहा हूँ TYBCom के सिलेबस से। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसके साथ और एक टॉपिक जुड़ने वाला है, वो है सीक्वेंसिंग, जॉब सीक्वेंसिंग। मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंसिंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंसेप्ट दोनों का अलग नहीं है बट ऑलमोस्ट सिमिलर भी है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट मतलब असाइन करना। ये भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। अब हम काम क्यों असाइन करते हैं? ताकि वो काम फट से करके दे, उसको एक्सपीरियंस रहेगा, फटाफट करके देगा। अब किसी भी ऐसे आदमी को दोगे ये काम जिसको नहीं आता, उसको असाइन करोगे ये काम? नहीं, जिसको आता है उसको। इन शॉर्ट कंपनी का मोटिव ये है कि भाई काम फट से फट हो जाए, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम चीजें आ जाए। समझ में आया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, और अपने को इसका कॉस्ट दिया गया है। हमको ये जो जॉब्स है इन एम्प्लॉय को क्या करना है, असाइन करना है, ताकि हमारा जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। दो टाइप के सम्स आएंगे, एक मिनिमाइजिंग और एक मैक्सिमाइजिंग। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है, कंसेप्ट वही रहना, बट ये प्रॉफिट रहेगा, इधर कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है क्या? इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मैंने स्टेप्स लिख के रखा है, एक एक करके जब मैं सॉल्व करूंगा तब स्टेप्स को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी बता दूंगा तो सब बाउंसर जैसा लगेगा। ठीक है क्या? टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ ये ऑपरेशनल रिसर्च TYBMS की टेक्स्ट बुक है। 12th स्टैंडर्ड का भी वीडियो अगर 12th स्टैंडर्ड के देख रहे हैं तो ये 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत काम आने वाला है। सम ये देख लो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ ऑपरेशनल रिसर्च विपुल पब्लिकेशन, पेज नंबर 223, एग्जाम्पल नंबर 1 मिनिमाइजिंग का है। क्वेश्चन क्या दिया है? In a plant, 4 employees are to be assigned 4 jobs on one-to-one basis. Cost in rupees 1000 for each employee to do each job is given. Find the optimal combinations of the employee and the job to minimize the total cost. ये टेबल है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ऊपर का भाषण लिखा नहीं है। खाली भाई जॉब है और कॉस्ट से रिलेटेड है। हमेशा याद रखना, इफ कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट क्या होना चाहिए? मिनिमम। इफ प्रॉफिट पूछा है तो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। प्रॉफिट इज ऑलवेज मैक्सिमम, कॉस्ट इज ऑलवेज मिनिमम। लीनियर प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए ठीक है, अब ये अपने पास टेबल है। ये टेबल में पहला चीज देखना है कि प्रॉब्लम कौन सा है, मिनिमाइजिंग का है या मैक्सिमाइजिंग। प्रॉब्लम कौन सा है? मिनिमाइजिंग का। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब स्टेप के पास जाता हूं। स्टेप नंबर 1 कहता है चेक फॉर बैलेंस और अनबैलेंस। क्या जो क्वेश्चन दिया वो बैलेंस है या अनबैलेंस? बैलेंस अनबैलेंस का मतलब जितना काम उतने एम्प्लॉय, तो बैलेंस है। काम ज्यादा एम्प्लॉय कम, एम्प्लॉय ज्यादा काम कम, तो इसे हम लोग कहते हैं अनबैलेंस। तो पहला चेक करना कि हमको जो क्वेश्चन दिया है वो बैलेंस है या अनबैलेंस। 1 2 3 4 काम है, 1 2 3 4 4 करने वाले लोग हैं, मतलब ये प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस्ड है। सर अनबैलेंस आया तो क्या? अरे कुछ नहीं, आपने ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया? डमी ऐड किया था, तो जिधर भी मिसिंग उधर डमी और उसका कॉस्ट 0 0 0 0 0। ट्रांसपोर्टेशन में बताया था भाई इधर ये कम है तो इधर ऐड करो, इधर कम है तो इधर ऐड करो, और कॉस्ट क्या लिख देने का? 0। दिल पे लेने जैसा नहीं है, बैलेंस को अनबैलेंस बना देने का। समझा? ये हो जाने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 2, एक्चुअल में स्टेप नंबर 1, रो मिनिमाइज करने का। क्या करने का? रो मिनिमाइज। तो पहला टेबल बना रहा हूं मैं, रो मिनिमाइज का। ठीक है, रो, इसको रो कहते हैं। ऐसा देखोगे तो रो और ऐसा देखोगे तो कॉलम। रो मिनिमाइज करने के लिए सबसे छोटा नंबर लेने का, मिनिमम नंबर लेने का। तो इस रो में सबसे छोटा नंबर क्या है? इस 40 से पूरे टेबल को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो भैया माइनस करके देखते अपने को आंसर क्या आता है। पहला रो का आंसर क्या आएगा बताओ जरा? तो पहले रो का आंसर आएगा 60 माइनस 40 करोगे तो 20, 50 माइनस 40 करोगे तो 10, 40 माइनस 40 0, और ये 5। पहला रो मिनिमाइजिंग हो गया। चलिए सेकेंड रो में जाएंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है भाई? 30। तो भाई इधर सबसे छोटा नंबर है 30। समझ में आ गया? इस 30 से अपने को क्या करना है? मिनिमाइजिंग करना है।
और सेकेंड का आंसर निकालना है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। 40 माइनस 30 10, 45 माइनस 30 15, 55 माइनस 30 25, 30 माइनस 30 0। बात समझ में आ गया? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। अब सेकंड में, थर्ड में जाएंगे। सबसे छोटा नंबर 50, ये है भाई सबसे छोटा नंबर। अब इसी नंबर से पूरे टेबल को माइनस करना है एंड इसका आंसर निकालना है। चलिए माइनस करते, बताइए क्या आएगा। तो इधर आ जाएगा 5, इधर 20, इधर 10 और इधर 0 आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट चलिए बताइए, अब सबसे छोटा नंबर क्या है? 40, बराबर है। इस 40 से सबको माइनस करते, आंसर देखते क्या है। यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। इसे कहते हैं रो मिनिमाइजिंग। बात समझा? अब जाएंगे रो मिनिमाइज करने के बाद कॉलम, यही टेबल यूज करना है और ऊपर जाना है कॉलम में, इधर नहीं। इसी टेबल से कॉलम मिनिमाइजिंग करेंगे, तब कॉलम वाइज जाएंगे। सबसे छोटा नंबर कॉलम में क्या है? 5। सर ये भी तो 5 है। अरे कोई भी एक 5 ले लो, मैं सर्कल कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि वही है कि आप ये 5 लोगे। ये बात आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल किया है, ठीक है क्या? तो यहाँ पे कॉलम मिनिमाइज करेंगे। अब कॉलम मिनिमाइज करके बताओ आंसर क्या आने वाला है, देख लो और बताओ। चलो पहला क्या है? पहला आ जाएगा 15, वेरी गुड। फिर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है क्या? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद सबसे छोटा नंबर फिर से 5 ही है। चलो फिर से 5 ही है, तब आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 0। समझ में आया? सबसे छोटा नंबर 0 है तो आंसर सेम रहेगा। 0, 25, 10, 0। 0 है इधर तो 5, 0, 0, 5। स्टेप नंबर 1 एंड 2 मतलब 2 एंड 3 हो गया रो मिनिमाइजिंग, कॉलम मिनिमाइजिंग। अभी आपका इंपॉर्टेंट स्टेप चालू होता है। क्या लिखा है मैंने स्टेप नंबर 4 में? सिलेक्ट 0 इन ईच रो एंड एलिमिनेट, एलिमेंट लिख दिया मैंने वहां पे, एलिमिनेट अदर 0। ठीक है, वहां पे एलिमेंट नहीं लिखना है, एलिमिनेट लिखना है। यहाँ पे एलिमिनेट, एलिमिनेट अदर 0, ठीक है। ओके, अब 0 सिलेक्ट करना है अपने को, इधर जाना है और 0 सिलेक्ट करना है। हर एक रो में एक 0 सिलेक्ट करना है, लेकिन 0 सिलेक्ट करने का रूल है। क्या रूल है कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर 0 सिलेक्ट किया, मैं 0 मैंने सिलेक्ट किया, तो मेरे ना तो इस बाजू 0 होना चाहिए, ना तो इस बाजू 0 होना चाहिए, ना ही नीचे 0 होना चाहिए, ना ही ऊपर 0 होना चाहिए। मतलब अगर है तो सब चौकड़ी एलिमिनेट कर दो। बात समझ में आया? हाँ जी, मतलब मैं अकेला 0 होना चाहिए, मेरे आसपास कोई 0 नहीं होना चाहिए। ये इसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ 0। तो सबसे पहला हम उस 0 को सिलेक्ट करेंगे जिसका सिंगल अपॉर्चुनिटी है। सिंगल अपॉर्चुनिटी इसके पास है, इस रो में है। सिंगल अपॉर्चुनिटी इधर है, इधर डबल अपॉर्चुनिटी है, इधर ट्रिपल अपॉर्चुनिटी। तो इनको तो लास्ट में सिलेक्ट करेंगे। पहले मैं इसको नहीं, इसको सिलेक्ट करता हूं। चलो इसको करता हूं। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इस भाई साहब ने क्या बोला? मेरे आसपास कोई भी 0 नहीं चाहिए। इधर कुछ है क्या? इधर है क्या? हाँ है। भाई साहब को एलिमिनेट कर दो। समझ में आ गया? एलिमिनेट कर दिया, क्रॉस मार दिया। अब वापस से 0 सिलेक्ट करना है भाई, इसको सिलेक्ट करना है। इसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है ना, तो इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। इस भाई साहब ने क्या बोला? मेरे आसपास कोई 0 नहीं चाहिए, एक है, एलिमिनेट कर दो। अभी सिंगल अपॉर्चुनिटी इसी के पास है, इसके पास गए, इसको सिलेक्ट किया बाय। फिर इसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, हो गया। हाँ जी, दिखाना 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 है, दिखाना है। पेन से भी चलेगा। अभी मैंने स्टेप लिखा था, सिलेक्ट 0 इन ईच रो एंड एलिमिनेट अदर। नोट, नंबर ऑफ सिलेक्टेड 0 शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। कितने रो है? 1 2 3 4। 0 कितने सिलेक्ट हुए? 4। इफ डन, प्रॉब्लम खत्म। इफ नॉट तो स्टेप नंबर 5 आएगा। क्या लिखा है? इफ नहीं हुआ तो इफ स्टेप नंबर 4 इज नॉट कंप्लीटेड,
Then select the minimum number left out in the table and subtract it from the unmarked item and add in the line interest. ये बहुत सारा प्रोसेस होगा. इस क्वेश्चन में इतना फोकस तो नहीं किया है मैंने. इतना समझ में आया, मतलब अपने को नया टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी. क्लियर हुआ ये? तो भाई ये टेबल का काम नहीं है, इसको अपन रब कर देते हैं. डन है यहाँ तक? पक्का? चलिए, मतलब मैंने जॉब असाइन कर दिया. क्या असाइन किया? ए को मैंने आर वाला जॉब असाइन किया है. फिर बी को मैंने एस वाला जॉब असाइन किया है. सी को मैंने पी जॉब असाइन किया है. और डी को मैंने क्यू वाला जॉब असाइन किया है. अब जॉब असाइन किया है तो कॉस्ट तो मुझे मालूम है. जो मेरा क्वेश्चन है वही मेरा आंसर है. ए को कौन सा जॉब असाइन किया है? आर. आर का कॉस्ट कितना है? 40. बी को एस ज्वाइन किया है तो भाई 30. सी को हमने कौन सा जॉब असाइन किया है? पी. पी का कॉस्ट कितना है? 55. अरे समझा? डी को कौन सा जॉब असाइन किया है? क्यू. क्यू का कॉस्ट कितना है? 45. समझा? Therefore टोटल इक्वल्स टू हाँ 1000 में करता ना बेटा. 0 बराबर 7, 12, 16, 17. अमाउंट इन 1000 है. तो अपना कॉस्ट आएगा 1,70,000 जॉब असाइनिंग का. समझ में आ गया? सिंपल सा सम था. अब आपका हाँ ये ऐसे ही वर्किंग दिखाना है आपको. यस, समझ में आ गया आपको? क्लियर है? स्टार्ट करते सेकंड सम, पेज नंबर 225, सम नंबर सेकंड. पहला सम सिंपल था, इजीली समझ में आ गया. अब वापस से वैसे ही सम ले रहा हूँ. अब यहाँ पे कितना है? 5 जॉब है, काम करने वाले 5, मतलब बैलेंस सम है. फिर देखना है मिनिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग. तो कॉस्ट से रिलेटेड है, मतलब मिनिमाइजिंग ही है. अगर मैक्सिमाइजिंग का सम होता तो रो के पहले एक स्टेप आता. मैक्सिमाइजिंग का सम होता तो रो के पहले एक स्टेप ऐड हो जाता, बाकी सब स्टेप सेम ही रहता था. अगर मैक्सिम जैसे आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन का सम मैंने आपको करवाया तो उसमें मैक्सिमाइजिंग का एक सम करवाया. तो मैक्सिमाइजिंग में क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे पूरे टेबल को अपन माइनस करते थे. तो इधर भी सेम चीज. अगर मैक्सिमाइजिंग का सम होगा तो पूरे टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उससे अपने को माइनस करके एक नया टेबल बनाने एंड देन स्टेप्स फॉलो करने के. खाली ये स्टेप मैक्सिमाइजिंग में चेंज होता है फॉर असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑल्सो. बट अभी अपन वो चीज नहीं कर रहे बिकॉज अभी अपने को मिनिमाइजिंग का सम करना है, मैक्सिमाइजिंग नहीं. समझा मैंने क्या कहा? अभी वापस ये टेबल बना दे. अगर मैक्सिमाइजिंग का होता तो टेबल फिर बनता है ये सेम. उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे पूरे टेबल को माइनस करके आपके पास टेबल आता. एंड देन उस टेबल से रो मिनिमाइजिंग, कॉलम मिनिमाइजिंग एंड सो ऑन कंटिन्यू करते हैं आप. ठीक है? अभी मिनिमाइजिंग का सम है. हाँ, ये इतना ही, मैक्सिमाइजिंग का इतना ही था. अब मिनिमाइजिंग में बैलेंस था, रो मिनिमाइजिंग करेंगे. तो रो मिनिमाइजिंग में सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? 130. इससे सबको माइनस कर देंगे. चलिए फिर माइनस करते बताइए. 160 में 130 जाएगा तो 30. 0. 175 में 130 45. 190 तो 60. 200 तो 70. रो मिनिमाइज हो गया. नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर क्या है? देखो जरा. 120 दिख रहा है मुझे. यही सबसे छोटा है. इसी नंबर से सबको माइनस करते तो ये आ जाएगा 15. 0. यहाँ पे आएगा 10. यहाँ पे आएगा 40. और यहाँ पे आ जाएगा 55. बराबर ना? फिर सबसे छोटा नंबर क्या है? देखो जरा. 110 ही दिख रहा है मुझे, है ना? 110 ही दिख रहा है. चलिए ठीक है. 110 है, मतलब ये इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 30. इधर 0. 15, सॉरी 45. 55 था ना. 60. 170 माइनस ना 185 माइनस 110 तो ये हो जाएगा 75. बराबर है. चलिए फिर सबसे छोटा नंबर 50 है. कोई भी 50 ले सकते हो. तो इधर मैं लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्टली. ये 0, ये भी 0. यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60. बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है भाई? इधर सबसे छोटा नंबर आपके पास है 35. इस नंबर से पूरे टेबल को माइनस कर देंगे, देखते कितना आ रहा है. तो यहाँ पे 35 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा. यहाँ पे 0 आ जाएगा. यहाँ पे 35 आएगा. 80 माइनस 35 कर दोगे तो आपको आ जाएगा 45. बराबर.
और 105 माइनस कर दोगे 5 30 70 आ जाएगा, है ना। रो मिनिमाइजिंग समझ में आ गया पक्का। अब क्या करना है, कॉलम मिनिमाइजिंग। अब कॉलम के हिसाब से जाएंगे, इधर 0 है सेम, 0 है सेम, इधर अपने को माइनस करना है, तो जो सेम है पहले वो लिख देता हूँ। 30 है, फिर ये 15 है, ये 30 है, ये 0 है और ये 20 है। इधर 0 0 0 0 0 सब 0 है, बराबर है। फिर उसके बाद इधर सबसे छोटा नंबर 10 दिख रहा है, 10 से पूरे टेबल को माइनस करूंगा मैं 35, क्या बात है, इधर 0, यहाँ पे 35, यहाँ पे 30 माइनस करना 20 आ जाएगा, माइनस करेंगे 10 तो 25 आ जाएगा, समझ में आया। फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर 30 है, 30 से माइनस करूंगा तो 30, 60 है ना, 10 बराबर, डी का जॉब चल रहा है, और 30 माइनस करूंगा तो 30 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, 30 माइनस होगा तो। फिर सबसे छोटा नंबर 55 माइनस करेंगे तो 55 में 75 मतलब 5 तो 60, 15 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आएगा ना, 60 55, और यहाँ पे आपको आ जाएगा 70 माइनस तो 15। रो मिनिमाइजिंग डन, कॉलम मिनिमाइजिंग डन। भाई ये रो मिनिमाइजिंग था, ये आपका कॉलम मिनिमाइजिंग था। अब हमको क्या करना है, स्टेप के हिसाब से 0 से करना है। भाई साहब जिसके पास पहले एक 0 है ना उसके पास जाते हैं, एक 0 इसके पास है, और इसके पास 2 0 है, इसके पास भी एक 0 है, इसके पास 3 0, इसके पास भी एक 0 है, किसी को भी सिलेक्ट करो, आंसर एक ही आने वाला है। तो कैसे, कॉलम के हिसाब से जाने का है, एक ही तरीका है, रो या कॉलम कुछ भी करो, आंसर नजरिया वही रहने वाला है। तो भाई मैंने अगर रो सिलेक्ट किया, ये इस भाई साहब को सिलेक्ट किया, तो भाई ये सब कट हो जाएंगे, समझ में आया भाई, ये तो हो गया। अब भाई किसके पास एक 0 के चांसेस किसके पास है, इसके पास 2 है, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास भी 2 है। भाई सर कुछ भी सिलेक्ट करो, अपने को प्रॉब्लम वापस करना ही है। तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये चौकड़ी और कुछ है क्या, नहीं, इधर तो था ही नहीं। अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई, तो ये चौकड़ी हो गया, और कुछ हुआ क्या, नहीं। इसका मतलब हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या करना है, इफ स्टेप 4 इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि 5 रो है और 0 सिर्फ 3 ही सिलेक्ट हुआ है, तो 2 रो और भी सिलेक्ट करना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। तो अब क्या करने का, अब हमको ड्रॉ करने का लाइंस, कितने लाइंस, 1 2 3, 3 लाइन ड्रॉ करने का, जिससे जितने भी 0 है सब कवर अप हो जाने चाहिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो चाहे वो वर्टिकल, बट जितने भी 0 है सब कवर होने चाहिए। तो कैसे कवर होंगे देखते। अगर मैंने एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया, इधर के मैक्सिमम 0 कट हो गए, कवर हो गए। अब ऐसा 0, ऐसा लाइन मारा, तो भाई इधर अभी किधर बच गया 0, इसको करना है तो भाई ऐसा ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, कवर करना है तो मैंने कितने लाइन ड्रॉ किया, ज्यादा हो गया ना, 1 2 3, 3 लाइन, सारे 0 कवर, हाँ जी कवर, समझा। 3 ही ड्रॉ कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि बॉक्स कितना है 3, तो लाइन कितना 3। अगर बॉक्स 2 होता तो लाइन 2, बॉक्स 1 होता तो लाइन भी 1 होता, बॉक्स 4 होता तो लाइन 4, मतलब जितना बॉक्स उतना लाइन। अब आता हूं स्टेप के ऊपर। इफ स्टेप 4 इज नॉट कंप्लीट, देन सिलेक्ट द मिनिमम नंबर लेफ्ट आउट इन द टेबल। तो अब जो लाइन मारा है वो तो कट हो गए, और जो बच गए वो लेफ्ट आउट नंबर है, जैसे 30 35 30 15 30 35 30 20, इसे लेफ्ट आउट नंबर कहते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 15 15 15, मतलब 15 ही है सबसे छोटा नंबर। इस नंबर को क्या बुलाए, सिलेक्ट द मिनिमम नंबर लेफ्ट आउट इन द टेबल एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम अनमार्क्ड आइटम्स। ये अनमार्क्ड आइटम्स है ना, इनसे सब्सट्रैक्ट कर दो। एंड और कुछ लिखा है,
एंड एड इफ लाइन इंटरसेक्ट, अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो उधर क्या कर दो, ऐड, बाकी माइनस करो, समझा? यस चलिए, पहले अनमार्क्ड में क्या बोला उसने, माइनस करने, तो 15 माइनस 30 करना, मतलब 30 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। अरे समझा, 15 से इसको माइनस किया तो ये आएगा 15। इधर कुछ भी करना है क्या, इधर 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 20, इधर 15 माइनस करेंगे 15, ये आ गया 0। अरे समझा? चलिए, इधर कुछ होएगा क्या, नहीं भाई, इधर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो 15 ऐड हो जाएगा, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, इधर 15 माइनस होगा, इधर कुछ नहीं होगा, 15 माइनस होगा 20 हो जाएगा, 15 माइनस होगा 15, 15 माइनस होगा 5, इधर कुछ नहीं होगा, लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है 15, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, फिर इधर 15 माइनस होगा 5, इधर कुछ नहीं होगा, 15 माइनस होगा 10, 0 0। स्टेप समझा? ये हो गया स्टेप नंबर 6। फॉलो स्टेप 2 3 4 अगेन। स्टेप नंबर 2, रो मिनिमाइज करना है। अब रो में क्या है, सबसे छोटा नंबर तो सेम रहेगा, सेम रहेगा, हर रो में एक एक जीरो दिख रहा है आपको तो रो मिनिमाइज हो गया, हर कॉलम में एक एक जीरो दिख रहा है आपको, रो मिनिमाइजिंग कॉलम मिनिमाइजिंग हो गया, करना नहीं पड़ता, रेयर केस में इट्स 0.1% की ऐसा कभी आएगा, नॉर्मली नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी जीरो से आप बना के आए हो यहाँ पे, तो आने के बट खाली चेक करना जरूरी बनता है। हाँ जी, तो अपने को रो मिनिमाइज करना पड़ता कॉलम, और फिर वापस ही ऐसा स्टेप्स करना है। अभी ये हो जाने के बाद उसने बोला स्टेप नंबर 4 फिर से, मतलब अब जीरो सिलेक्ट करना है, तो पहले एक जीरो वाला पॉसिबिलिटीज किधर है, इसके पास 2 है, इसके पास 2, इसके पास एक ही है, इसके पास 2 है, इसके पास भी बहुत है, मतलब ये एक जीरो है, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, समझा आपको? तो इस रो को मैंने सिलेक्ट किया तो इसके आसपास वाले सब चौकड़ी हो जाएंगे, समझा? अब फिर से एक जीरो वाले का पॉसिबिलिटीज इधर है, इसके पास 2 है, इसके पास तो था ही नहीं, हो गया, तो ये वाला जीरो सिलेक्ट करेंगे, एक जीरो वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो भाई ये चौकड़ी, ये भी चौकड़ी, अब एक जीरो वाला पॉसिबिलिटीज ये है, ये भी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ जी देख लेता हूँ, इसको चौकड़ी मारना पड़ेगा, फिर इसको सिलेक्ट किया, किसी को चौकड़ी मारने की जरूरत है क्या, नहीं, हो गया, 5 हो गए, डन, समझा? ये जब तक नहीं होता है तब तक सेम ऐसे लाइन ड्रॉ करने के, मिनिमम सिलेक्ट करने के, माइनस करते रहने के, और प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। समझ में आया क्या? ये अगर समझ गया, असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट में यही खेल है, कैसा भी सामान है तो करना यही है, ठीक है? चलिए, जॉब असाइन कर चुके आप। चलिए, फर्स्ट को हमने जॉब असाइन किया है ई, सेकेंड को हमने जॉब असाइन किया है सी, थर्ड को हमने असाइन किया है बी, और फोर्थ को हमने असाइन किया है ए, और फिफ्थ को हमने असाइन किया है डी। तो असाइन किया है तो कॉस्ट मालूम होना चाहिए, और कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है। फर्स्ट को ई, 200, सेकेंड को सी 130, थर्ड को बी 110, उसके बाद फोर्थ को ए 50, और डी को 80। देयरफॉर टोटल कितना, 200, 330, 330, 40, 440, 90, 570, 1000 कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? देख लो, कुछ भी नहीं दिया है, टाइम दिया है खाली, टाइम। हाँ देखो, पैराग्राफ में दिया हुआ है, इफ अ फैक्ट्री देयर आर 5 एम्प्लॉइज एंड 5 जॉब्स आर टू बी डन वन ऑन वन बेसिस, टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स इज गिवन ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब ये 570 मिनट्स आ गया।
बस समझा सम क्या है, क्लियर है क्या? आज लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।